हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेट 4 वीडियो। और फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियोज में सेट 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर सब वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रश्न कहता है कि सलेम संबंधित है। ऑप्शन है लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा इस्पात उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से। सही जवाब आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, लोहा इस्पात उत्पादन से सलेम का संबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, हुबली किस राज्य में है। सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, हुबली जो है आपका दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक। तो याद रखिएगा। अगला है उदयपुर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरेनी आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा किस राज्य में स्थित है, तो नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के हैं। सभी प्रश्नों को मजेदार तरीके से आप देखते जाइए, बड़ा मजा आएगा आपको। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। कर्नाटक आपके किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती है वो जल प्रदूषण के द्वारा होती है। 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 को, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। तो सड़क परिवहन से संबंधित है। जनांकीय संक्रमण किसने दिया था, नोएस्टीन द्वारा दिया गया था। और निम्न में से कौन खाद्य फसल है। ऑप्शन देखने से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। खाद्य फसल पूछ रहा है ना, तो कौन है खाद्य फसल, गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। ऑप्शन है गेहूं हो जाएगा। निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो कृष्ण भूमि का उपयोग नहीं हो सकता है। किस राज्य में, मतलब हो सकता है, उसको मॉडिफाई करना होगा। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है भाई, अच्छा सा प्रश्न बताइएगा। झारखंड आपके सही जवाब। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन आपका हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर आपके हो जाएंगे। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 कहाँ गया, ऑप्शन सी आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। यहाँ पे आप लोग गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, कहता है कि किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो देखिए, सीढ़ी नुमा खेती होती है। बस्ती की बात करें तो आयताकार, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन मतलब कि ज्यादा जनसंख्या, सघन मतलब ज्यादा जनसंख्या। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। तो भूमध्य को सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बार बार हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सभी को पता है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। जिनेवा सही जवाब हो जाएंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या से पूछा जाए तब आप लोग बताइएगा। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है। तो भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक जो घनत्व है वो आपके बिहार में ही है। जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व अगर पूछे ना तो बिहार आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आपका था कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी वर्तमान में दोस्तों 8 है, ध्यान देंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है। रबर जो कौन कृषि है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। सोलापुर किस उद्योग के लिए आपका जाना जाता है। सोलापुर का नाम आपने सुना होगा। तो सोलापुर जो है वो किस उद्योग के जाना जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, सूती वस्त्र। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र, तो गंगा डेल्टा आपका है। 85% उत्पादन जूट का जो होता है गंगा डेल्टा के किनारे ही होता है। प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो उड़ीसा में आपके हो जाएंगे। 28 का ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। मानव भूगोल के जनक रैटजेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं। तो एंथ्रासाइट जो कि कोयला का प्रकार है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या 1 लाख। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी, 50 लाख से अधिक। मेगानगर पूछ रहा है ना। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। सिंपल सा प्रश्न है, फरीदाबाद कहाँ का है जी। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे गेहूं अभी के टाइम में होता है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में लगभग तापमान 12 डिग्री सेल्सियस 13 डिग्री सेल्सियस देखने को आपको मिलता है। तो गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर, आपको पता होगा। तो 34 का आपका ये हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। फिर है बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ में है। तो कर्नाटक में है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। पढ़ाया मैंने सारे प्रश्नों को। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किसको, कोलोन से जोड़ता है। संदेशों का आदान प्रदान संचार आपका कहलाता है। एसेन कहाँ है दोस्तों, एसेन जर्मनी में आपका है।
चावल धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? देखिए परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो ये सिंपल सा बात है, राजस्थान आप ध्यान लेंगे। निम्नलिखित में कौन एक रिश्तेदार फसल नहीं है? मेस्टा जो है रिश्तेदार फसल नहीं है, बाकी ऑप्शन में देखिए सब रिश्तेदार है। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? 1999 में। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? उत्तर पूर्वी भारत यानी कि वही सातवाहन, तो उसमें से मणिपुर आपका आ जाएगा। अगला देखिए कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन नाम की जनजाति निवास करती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, कहता है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, मेघालय में प्रसिद्ध है और नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक नौ निश्चयवाद टेलर साहब ने दिया था। कौन राज्य गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए? आपका झारखंड हो जाएगा गोंडवाना में। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा पता है आपको। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? आयताकार बस्ती पाई जाती है और सीढ़ीनुमा खेती होती है, तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो मेघालय में। आपका किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन है यूरोप हो जाएगा। यूरोप में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो यूरोप आपके पहले नंबर पे, तो पहला ऑप्शन को टिकिंग करना होता है। जो आंसर पहले मिल गया वही आंसर सही होता है आपका। 54 नंबर प्रश्न है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लॉ के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा। अंगूर की खेती विटिकल्चर के नाम से जानी जाती है। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट वारेनियस ने लिखा है। अगला है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह से द्रविडियन है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ में है? तो गुजरात में आपका अंकलेश्वर है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 7 से 12 था? अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो सही आंसर मात्रात्मक क्रांति। और 62 नंबर देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि आपका कहाँ में है? अफ्रीका में। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल आपके रबर, चाय, गन्ना, चावल आपका रोपण फसल नहीं है। कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियां की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से मैंगनीज को जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में। और अब अगला देखिएगा, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो आपका सड़क से है, इसका सही आंसर पर्यटन से है। तो कहाँ गया आपका ऑप्शन ही हो जाएगा 69 का। और निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपका टोटल सभी मॉडल पेपर, टोटल 5 मॉडल पेपर कराया। एक आपका ऑफिशियल जो जारी किया गया था इस साल, और 4 आपके जो मॉडल सेट इंटरनेट द्वारा जारी किया गया था उसमें कराया। तो टोटल आपके मैंने 5 मॉडल सेट कंप्लीट करा दिए हैं। और 5 मॉडल सेट में अगर आप 70 से गुना करेंगे तो 70 पचे कितना होता है? 5 7 35, 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। तो इन अगर आपने 350 प्रश्नों कर लिया तो आराम से आपके 35 प्रश्न बन जाएंगे। सोचिए 350 में से 35 प्रश्न नहीं लड़ेगा, आराम से लड़ जाएगा। तो सारे सेट को आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सब्जेक्टिव इसका मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे जितने भी सेट के सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।